हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देख लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब इसमें बात कर रहा है जोड़ने की। अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि न्यूनतम क्या घटाया जाए, तो उसमें घटाने वाला बात कर रहा था। अपन ऐसे क्वेश्चन जोड़ने वाले क्वेश्चन उदाहरण में भी करे हैं, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। फिर इस प्रकार प्राप्त पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 चीज के मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कि क्या जोड़ा जाए इसमें। फिर जोड़ने पर जो नई संख्या आएगी वो निकालनी है। फिर नई संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा है 525, निकाल दिया इसका वर्गमूल। आपको पता है जोड़ने और घटाने क्वेश्चन हमेशा भाग से ही करे जाते हैं। बनाइए युग्म, इसका कुछ भी नहीं, 0। अभी बताइए 5 किसका वर्ग से छोटा होता है? 3 के वर्ग से छोटा होता है। तो 2 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, ज़्यादा हो गया। 2 का वर्ग 4 होता है, तो कम हो गया। ठीक है, कर लीजिए माइनस। 5 में 4 गया, 1 अगला वर्ग लिख देंगे यहाँ पे 25। 2 और 2 4। अब 4 की वजह ऐसी संख्या लिखनी है अपन को जिसको इससे गुणा करे तो छोटी आएगी। देखिए ओपन साइड में करके देखेंगे ऊपर। अगर मैं इसके पीछे 43 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, मतलब देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, तो 129 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? 42। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 आएगा इसके पीछे। 2 2 यहाँ पे भी 2, कितना आया? 84। कीजिए माइनस। 5 में 4 गया 1, 8 में से 12 में से 8 गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी शेषफल 0 नहीं आता। आपको पता है जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चनों में यहाँ पर कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है? अपन जब घटाने वाला क्वेश्चन करते थे, संख्या को घटाना दे देता था, तो जब शेषफल होता था वही अपना सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले देखना है कि शेषफल तो आ गया, ठीक है। अब बताना ये जो आंसर आया यहाँ पे कितना आया? 22। तो कहेंगे अपन 22 का जो वर्ग होगा ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा? जो संख्या दे रही, क्या दे रही है अपन को? 525। अपन कैसे लिखना है यहाँ पे कि जो 22 का वर्ग होगा ना, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी ऊपर, मतलब उसका वर्ग हमेशा दी गई संख्या से छोटा ही होगा। और जो दी गई संख्या किससे छोटी होगी? अगले वाले वर्ग से। 22 के बाद अगला आता है 23, तो 23 का वर्ग देखेंगे। 22 के बाद 23 आता है तो 23 का वर्ग देख लेंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे कि जो दी गई संख्या है, जो यहाँ पे आंसर आएगा, उसके वर्ग से बड़ी है तथा उसमें 1 जोड़ेंगे। जैसे 23 के वर्ग से छोटी है, 23 निकलेगा यहाँ पे पहले तो ये। अब क्या करना है आपको? निकालना है 23 का वर्ग। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी ना, उसका वर्ग निकालना है। 23 का वर्ग याद है आपको? देखिए बच्चों क्या करना है आपको? 23 का वर्ग निकालना है। कितना होता है? 529 लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है? जो नई संख्या आएगी ना, उसको दी गई संख्या में से माइनस कर लीजिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन? अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या मतलब क्या हो गया? नई संख्या कौन सी आई थी? 529, यानी 23 का वर्ग आया था 529, तो उसमें से दी गई संख्या को माइनस कर लीजिए। कितना आएगा? 4। तो कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है कि जिसको इसमें जोड़ा जाए तो कौन सी है? 4। ऐसे आएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या अगर आपने जो संख्या दे रही है उसका वर्गमूल निकालना है, कर लीजिए यहाँ पे। अब जो आंसर ऊपर आया ना उसका वर्ग कीजिए और उसमें अगली संख्या का भी वर्ग कीजिए, उसको दी गई संख्या को बीच में लिख लीजिए। अगली संख्या वर्ग करके यहाँ लिख लीजिए। जो नई संख्या आएगी इसमें से दी गई संख्या को माइनस कर लीजिए, अपना आ जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तब ये लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी आई? 4 है। घटाने वाले क्वेश्चन में तो जो शेषफल बचता था वही अपनी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनती थी। लेकिन जोड़ वाले क्वेश्चन में जो संख्या ऐसे सोल्व करने पे आएगी, मतलब अगली संख्या का वर्ग करके उसमें से माइनस करेंगे तो ही अपने पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, अब क्या था? इस संख्या को उसमें जोड़ना है, तो कहेंगे नई संख्या। जो दी गई संख्या कौन सी थी? 525। उसमें जो सबसे छोटी संख्या आई उसको जोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जोड़ना है तो अपन जोड़ देंगे। कितना आएगा? 529। अब आपको क्या करना है? जो नई संख्या है उसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। निकाल लीजिए। नई संख्या थी, इसका वर्गमूल लगा दिया। कितना होएगा? 23। ये अपन ने अभी 23 का वर्ग निकाला है। यहाँ पे देखिए 23 का वर्ग 529 था,
तो 529 का वर्गमूल 23 बन जाएगा। तो ये आ गया अपने पास नई संख्या का वर्गमूल। ठीक है बच्चों, ऐसे करने अपन को जोड़ वाले क्वेश्चन जिसमें अपन को संख्या को निकालनी है सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या का जोड़ना है, फिर नई संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब इसे देख लीजिए, या आप भाग विधि से कर लेंगे, जो संख्या ऊपर आएगी उसका वर्ग लिखना है, अगली संख्या का वर्ग लिखना है और दी गई संख्या को बीच में लिख लेना है। अगली संख्या का वर्ग निकाल लीजिए, इसको दी गई संख्या में से माइनस कर लीजिए, जो माइनस करने में जो संख्या आएगी वही अपनी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनेगी, उसको भी दी गई संख्या में जोड़ लीजिए, जोड़ने में जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन को आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। देखिए बच्चों, ये अगला नंबर है 1750, ये अपने लिख लिया, यहाँ पे करते हैं। ये होता है 4 का वर्ग से बड़ा, 4 तो 16, 25 होता है ना, तो 16, ये प्लस ये माइनस, 17 में 16 गया 1, अगला जोड़ा जाएगा नीचे, क्योंकि जोड़िए 4 और 4 8। अब 8 के पीछे अपन कैसी संख्या लिखनी है जिससे छोटी बनेगी, देखिए 2 लिखता हूँ मैं, 2 3 4 8 2 16, तो ज़्यादा बन गई तो क्या आएगा, 1 आएगा, लिख लीजिए 1 1 और 1, 81 को 1 से गुणा करोगे तो 81, माइनस कर लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, तो कितना है अपने 69। ये आंसर नहीं है, मैंने बताया था, जो यहाँ पे आएगा उसका वर्ग कीजिए, बीच जो संख्या दे रही है उसके बीच में लिख लीजिए और अगली संख्या का वर्ग कीजिए। ठीक है, ऐसे करना है आपको, दी गई संख्या का वर्ग लिख लीजिए, छोटा दी गई संख्या जो है यहाँ पे और इसका वर्ग लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, नई संख्या का वर्ग निकालना है, जो अगली संख्या है अपने पास बड़ी संख्या उसका वर्ग निकालिए। बताइए 12 का वर्ग कितना होता है, 1 मिनट बच्चों गलती होगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये 4 आया था ना, यहाँ पे तो यहाँ 4 आएगा, अपन से गलती होगी, यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ लिख लिए 41 और यहाँ लिख लिए 42, तो गलती से मैंने यहाँ 6 लिख दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ करेंगे अपन 42 का वर्ग करेंगे। बताइए 42 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 1764, निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो नई संख्या आई थी 42 उसका वर्ग निकाल लिया, ये आ गया, इसको दी गई संख्या में से मैच कर लीजिए। अभिष्ट संख्या, ये संख्या अपने पास आ गई, इसमें से दी गई संख्या क्या थी 1050, मैच कर लीजिए, कितना आएगा 14, कितना आएगा 14 आएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी बनेगी जो मैच करनी पाएगी, कितना है 14, तो अपन लगेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कौन सी आई 14 है। ठीक है, दी गई संख्या थी उसका वर्ग अपने भाग विधि से निकाल लिया, जो संख्या है उसका वर्ग करा, अगली संख्या का वर्ग करा, बीच में इसको लिख दिया, फिर अगली संख्या का वर्ग करके निकाल ली, इसको दी गई संख्या में मैच करेंगे तो अपने पास आएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ गई, लिख लिया अपने सबसे छोटी पूर्ण संख्या 14 है। अब इसको दी गई संख्या में जोड़िए, लगी अपन नई संख्या, जोड़िए, इसको कितना आएगा 1764। अब जो नई संख्या आई उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो देखिए अपन यहाँ लिखेंगे वर्गमूल 1764 इज इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर, जो अपन ये देखिए यहाँ निकालिए 42, तो इसका आंसर आएगा 42। ठीक है बच्चों, आगे भी अपन कैसे क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले आपको भाग विधि से निकालना है वर्गमूल, फिर जो आंसर आएगा ऊपर उसका वर्ग करना है, नीचे जो आंसर आएगा उसका वर्ग करना है अगली संख्या का, और दी की संख्या को बीच में निकलना है। फिर जो बड़ी संख्या आई थी यहाँ पे 42 आया था बड़ा, उसका वर्ग करना है और यहाँ लिख लेना है, इसको दी की संख्या में मैच कर लीजिए, अपने पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ जाएगी, उसको उसमें जोड़ लीजिए दी की संख्या में, तो अपने पास नई संख्या आ जाएगी, नई संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तीनों चीज निकाल ली, सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकाल ली, फिर नई संख्या निकाल ली और नई संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अपन को आगे भी करने हैं, आप लोग आराम से नोट करिए, बट उसके पहले इसको समझिए, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जोड़े बनाएंगे अपन, बना दिया। अब 2 का वर्ग तो होता है 4, तो छोटा कौन सा आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 में से 1 गया 1, अगला जोड़ा नीचे लिख लीजिए, और 1 और 1 कितना होता है 2। अब 2 के पीछे अपन कैसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करेंगे तो वापस आना चाहिए। देखिए 2 के पीछे अगर मैं 5 लिखता हूँ, ऊपर नीचे सेम संख्या होती है,
तो 50 में 25 का 5 असलेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 बना। ठीक है, कम आ रहा है। ये बस 6 भी लिख लीजिए। 6 ले लिया, 26 बन गया। 6 36 का 6 असलेगा 3, 6 दूनी 12, 3 15। देखिए 156 ज़्यादा आ गया, तो पहले क्या लेंगे 5 लेंगे। तो यहाँ 5, इसके नीचे भी 5 और इसके पीछे भी 5। यानी कि आपको काम रफ में करना है, तो यहाँ मत करिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ करता हूँ। आपको ये काम रफ में करना है। कितना था 5 से गुणा करने पर 125। मैच करिए, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, कितना आया 27। अब आपको पता है क्या करना है, जो संख्या ऊपर आएगी उसका वर्ग लिखना है। यहाँ पे दी की संख्या को 20 में लिखना है और इसकी अगली संख्या कौन सी बनेगी 16, उसका वर्ग निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपको जो आगे बड़ी संख्या आएगी उसका वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग बताइए कितना होता है, बताइए। जो होता है 256। अब आपको क्या करना है, दी गई संख्या को जो यहाँ पे नई संख्या है उसमें से मैच करेंगे, लेकिन अपन अभीष्ट हल, सॉरी यहाँ संख्या आएगी, अभीष्ट हल अभीष्ट संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए जो अपने पास वर्ग आया कितना है 256 में से दी गई संख्या 252 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 56 में से 52 गया 4। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी आएगी 4। अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब आप निकालेंगे नई संख्या, तो यहाँ लिखिए नई संख्या। कैसे निकालेंगे, जो दी गई संख्या थी उसमें जो अपने पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या है उसको जोड़ देंगे, तो अपने पास आएगा 256। आगे नई संख्या और निकाल लीजिए नई संख्या का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल क्या आएगा, देखिए यहाँ पे वर्ग कितना आएगा 16, 256 का वर्गमूल आएगा 16। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को आगे भी करने हैं। अब आगे के 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं आपको संख्या लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग खुद करिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में 4 थे 1825 और क्वेश्चन में 5 है 6412। आपको दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना है भाग से, फिर वैसे ही करना है जैसे अपन ने ये करा था। आंसर जो आएगा उसका वर्ग लिखिए, अगली संख्या का भी वर्ग लिखिए, उसको 20 में लिख लीजिए, अगली संख्या का वर्ग निकाल लीजिए, इस संख्या में से दी की संख्या को माइनस कर लीजिए, तो अपने पास कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपने पास आ जाएगी। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या को दी की संख्या में जोड़ेंगे। जोड़ना क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जोड़। अगर क्या कहता घटाना है तो घटाने वाली विधि अपन लास्ट क्लास में देखिए, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। दी की संख्या में जोड़ लिया, नई संख्या आ गई, नई संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अभी दोनों भी करने हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई वर्ग है, जानते हैं आप वर्ग आकृति जिसकी चारों भुजा समान होती है, तो एक वर्ग है उसकी भुजा अपन ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल क्या है 441 मीटर स्क्वायर। उस वर्ग का क्षेत्रफल देगा अपन को 441 मीटर स्क्वायर। तो निकालते हैं इसकी भुजा। देखिए बच्चों सबसे पहले अपन इसकी भुजा मानेंगे, माना वर्ग की भुजा क्या मानेंगे अपन x मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल इसका मीटर स्क्वायर में है तो भुजा कितनी बनेगी x मीटर। अब देखिए इसने क्या दे रखा अपन को, वर्ग का क्षेत्रफल, इसने खुद ने दे रखा अपन को वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को 441 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान होती है वर्ग कहलाता है, और वर्ग का क्षेत्रफल देगा 441 मीटर स्क्वायर। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा को आप लिख सकते हो भुजा का वर्ग बराबर, इसके बराबर कर देंगे 441। अब आपको क्या करना है, इस वर्ग को यहाँ से हटाना है, वर्ग को यहाँ से हटाते हैं अपन तो उधर क्या लगता है वर्गमूल लग जाता है, यहाँ बचेगा भुजा और जो उधर संख्या है उसके लगा दीजिए वर्गमूल। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी
अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्ग को जब हम उधर भेजते हैं तो क्या बन जाता है, ये वर्गमूल बन जाता है। तो ये बन गया वर्गमूल। बताइए 447 का वर्गमूल कितना होता है? 447 का वर्गमूल होता है 21। यहाँ पे निकाल लीजिएगा वर्गमूल, कैसे विधि से निकालिए, भाग विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। देखिए चलो मैं बताता हूँ। ये 447 जोड़े बनाइए, ये 0, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस प्लस 4 में 4 0, अगला जोड़ा लिख लीजिए नीचे 1, और देखिए इसके पीछे 2 2 4। अब 4 के पीछे आप क्या लगाएंगे जिससे इतना बनेगा, 1 लगाएंगे। तो 1 को इतना गुना करेंगे तो 41 माइनस करके 0, तो 1 इतना लिख लीजिए। देखिए क्या आया 21। तो अपने पास भुजा आ गई, वर्ग की भुजा कितनी 21। पीछे इकाई जरूर लिखिएगा, किस पे लिखेंगे, मीटर में, क्योंकि अपने मानी थी वर्ग की भुजा x मीटर। x पर यहाँ भुजा लिख लिया, कोई बात नहीं। तो भुजा की अपने पास 21 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर अपन क्या मानी थी x का मान कितना आया 21 मीटर। आप लोग यहाँ पे x भी रख सकते थे, यहाँ पे आप x भी लिख सकते थे, सही था वो भी। अब यहाँ पे ऐसे ले लीजिए x का स्क्वायर, x मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर भेजेंगे तो वो भी वर्गमूल लगेगा और x का मान निकल गया। आप लोग x लिखिए, भुजा लिखिए, आपकी मर्जी। अपने पास वर्ग की भुजा की कितना 21 मीटर। ओके बच्चों, इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश। सिर्फ उसने कहा था वर्ग की भुजा निकालिए, भुजा निकाल दी। अगर कहता परिमाप निकालना तो परिमाप भी निकाल देते, क्योंकि उसने क्षेत्रफल दे रखा है पर परिमाप निकाल देते। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है। कोई समकोण त्रिभुज है, ABC नाम है उसका, और कोण B 90 है। यदि AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC का मान 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं AC का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, देखिए वापिस देखिए। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 है, AB का मान 6 सेंटीमीटर है, BC का मान 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है AC का मान ज्ञात कीजिए। जो भुजा है AC उसका मान ज्ञात करना है। एक और दिया इसने पार्ट, AC का मान दिया है, अब BC का मान दिया है, तो इसमें अपन को AB का मान निकालना है। 2 पार्ट दिए इसने, दोनों को अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज देगा अपन को ABC, क्वेश्चन खुद कराया था, आपने नाम दे दिया ABC। कोण भी गिरा है 90, तो 90 में से यही बनता है, ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज में। बाकी A और C आपकी मर्जी से कहाँ पे भी दे दीजिए, वो आपकी मर्जी। आप A यहाँ दे सकते हैं, B C वहाँ दे सकते हैं, लेकिन B उसने फिक्स दिया है, एंगल B पर ही 90 बनता है और 90 यहाँ बनता है, तो यहाँ पे आपको B ही देना है। बाकी A और C आपकी मर्जी से कहीं पे भी दे दीजिए। ओके बच्चों, तो देखिए उसने फर्स्ट में क्या दे रखा था अपन को, AB बराबर कितना दिया था 6 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे AC ज्ञात करना है अपन को। अभी दोनों मान यहाँ लिख लीजिए, AB का मान है 6 सेंटीमीटर, BC का मान है 8 सेंटीमीटर। अब हम मान निकालें AC का, ठीक है, निकाल देंगे। इसके लिए पता है आपको समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आप लोगों ने 7वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस सूत्र भी बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है, देखिए जो आड़ी लाइन होती है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं कर्ण। जो आधार में होती है, जो नीचे होती है उसको बोलते हैं आधार, जो खड़ी रहती है लाइन उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने होती है कर्ण, नीचे जो होती है आधार, जो खड़ी रहती है वो लंब। तो ये होता है कर्ण, आधार और लंब। तो ये कर्ण जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आप इसमें मान रखेंगे तीनों के। देखिए कर्ण कौन सी भुजा थी AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार वाली भुजा कौन सी थी BC, तो यहाँ देख रखेंगे अपन BC का वर्ग। और लंब वाली भुजा कौन सी है AB, तो अपन करेंगे AB का वर्ग। देखिए अब अपने पास AC भुजा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, AC को यहाँ पे ऐसे ही रखने देंगे, क्योंकि AC का मान पूरा निकालना है। ठीक है, BC कितना है, देखिए BC है यहाँ पे 8, तो 8 का वर्ग प्लस AB कितना है, देखिए AB की देर का उसने 6, क्या करेंगे अपन 6 का वर्ग।
करिए 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग 36, दोनों जोड़ोगे आप लोग, जोड़ के देखिए 100 आ जाएगा। ये किसका मान आया, AC के वर्ग का मान आया है। तो अपन को मान निकालना है AC का, तो यहाँ पे वर्ग लग रहा है ना, तो वर्ग उधर पे देंगे तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर वर्गमूल 100 का, तो कितना आएगा देखिए, तो AC का माना जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ इकाई जरूर लिखिएगा क्योंकि AC का एक भुजा है, भुजा की इकाई दे रही है सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। तो आगे अपने पास AC का मान 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आपको पाइथागोरस सूत्र याद होना चाहिए, आगे वाली क्लासों में भी काम आएगा अपने 9th 10th में भी। तो याद होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमेशा 90 के सामने होता है, आधा नीचे होता है और लंब खड़ा होता है। मान रख दीजिए, ये निकल गया AC का मान। ऐसे ही अपन इसका पार्ट बी भी करेंगे। देखिए बच्चों, इसका जो पार्ट बी है उसमें अपन को दे रखा है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अपन को निकालना है कौन सी भुजा, AB वाली भुजा निकालनी है पार्ट बी में, निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको वही सूत्र लगाना है, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सूत्र दिया था, तो अपन उसी के नाम से इस सूत्र को जानते हैं पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है अपने अभी देखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करिए, कर्ण वाली भुजा कौन सी है, देखिए आप जानते हैं 90 के सामने भुजा कर्ण वाली होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। पहले सबसे पहले भुजा का नाम लिखिए, कर्ण वाली भुजा का नाम लिख दिया। आधार वाली भुजा कौन सी है, BC लिख दिया। लंब वाली भुजा कौन सी है, AB, इसका भी नाम आपने लिख दिया। अब इसमें मान रखेंगे अपन, अपने पास AC का मान है, देखिए AC वाली भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर, क्या लिखिएगा अपन 13 का वर्ग बराबर आधार BC वाली भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है रख दीजिए। अब अपन को AB का मान निकालना है, तो AB वाले को AB ही रखने दीजिए। सोल्व कीजिए, 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस AB का वर्ग निकालेंगे। अब देखिए अपन वर्ग निकालना है AB का, AB के साथ प्लस में 25 है ना, तो इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ बराबर की दूसरी तरफ। तो देखिए 169 माइनस 25 बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, AB का वर्ग। माइनस कीजिए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 बराबर AB का वर्ग। इसको अब मैं इधर घुमा रहा हूँ, देखिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं, AB का वर्ग बराबर 144, AB का वर्ग गया 144। अब यहाँ से देखिए मुझे मान निकालना है AB का, ये तो AB के वर्ग का मान आया है, तो AB का मान निकालूंगा, तो ये वर्गमूल उधर लगा दीजिए। 144 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता होगा, ये होता है 12। 144 का वर्गमूल होता है 12, तो AB का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ऐसे निकलेगा अपने पास AB का मान। अपने सूत्र वही लगाया, बस जो मान देगा वो लिख दीजिए, जो नहीं देगा उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। मान निकाले भेज दीजिए, सिर्फ माइनस कर लिया, ये आ गया, इसका निकाल लीजिए वर्गमूल, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इस प्रकार अपने इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश होता है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग पहले इसको आराम से समझिए फिर नोट करिए। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में।